हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम ओ लेवल का होने वाला है और 15 जनवरी से एग्ज़ाम ये स्टार्ट हो रहा है। और बच्चों इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम आपको अभी तक 12 वीडियोज़ प्रोवाइड करा चुके हैं, जहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डेली आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आज ये आपकी उसी श्रृंखला की 13वीं वीडियो होने वाली है, जहाँ पर हम आपको एक बार फिर से इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। और आप ये देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं आपके, ये कैसे आपको लैंग्वेज के साथ डील करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, एक बात याद रखिए, कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा टफ भी मिलेंगे। तो आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस को एक बार बैलेंस के फॉर्मेट में लेकर के चलेंगे। पहला सवाल कह रहा है, विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ पैराग्राफ। पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? पी टैग का इस्तेमाल करते हैं। बाकी बच्चों ये आपके तीन के तीनों ऑप्शन गलत हैं, इस नाम के कोई टैग नहीं हुआ करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा, द रूल्स विथ रिगार्ड्स टू कंडक्ट फॉर इंटरनेट यूजर्स इज नोन एज। मतलब इंटरनेट पर जो यूजर होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियमों को हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों उन नियमों को प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये नियम कम्युनिकेशन के लिए क्या करते हैं? एक पैरामीटर को सेट करते हैं कि हाँ हमको इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करनी है, तो वो कम्युनिकेशन हमारी किस फॉर्मेट में होगी और उनके लिए क्या-क्या रूल्स आपके होते हैं। बात समझ में आई ना? ये नेटिक्विटी क्या है? नेटिक्विटी बच्चों इंटरनेट पर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए, उसको नेटिक्विटी बताता है। मोज़ेक क्या है? तो मोज़ेक आपका एक वेब ब्राउज़र है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपके 2 प्रोटोकॉल आते हैं, उनको आप याद रखेंगे। पहला प्रोटोकॉल आपका कौन सा हो जाता है? टीसीपी, और दूसरा आपका हो जाता है आईपी। ठीक है ना? ये आपके इंटरनेट के नेटिव प्रोटोकॉल भी कहलाते हैं। तो आई होप ये चार के चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है, विच एचटीएमएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक को क्रिएट करने के लिए किस टैग का इस्तेमाल करते हैं? तो बच्चों हम लोग इसको किसका इस्तेमाल करेंगे? बीआर टैग का। अच्छा, एक चीज और, ये हमारा एक एम्पटी टैग है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। एम्पटी टैग क्या होता है बच्चों? वह टैग जो जिसके पास एक क्लोजिंग टैग ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पटी टैग बोलते हैं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द वेब पेज ऑफ लिंक गोज टू। अब हम लोग कोई यूआरएल दिए हैं किसी लिंक में, और आपको पता है लिंक कैसे बनाते हैं? एंकर टैग से बनाते हैं। तो एंकर टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट लगता है? ये तो आपको हमने पढ़ा रखा है, एचआरईएफ लगेगा। और एचआरईएफ के अंदर हम लोग क्या देते हैं? यूआरएल देते हैं। ठीक, तो वही आपसे पूछा है, बताओ किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं? अब आपको जवाब मिल गया होगा। सर किसका इस्तेमाल करेंगे? एचआरईएफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? एचआरईएफ हो जाएगा। अच्छा सर, एसआरसी कहाँ लगता है? तो बच्चों एसआरसी याद रखिएगा, इमेज टैग में लगता है। और कहाँ लगेगा? और फ्रेम टैग में लगेगा। कहाँ लगता है? फ्रेम टैग में लगेगा। और कहाँ लगता है? और आपको याद रखना, ये सोर्स टैग में भी लगता है। सोर्स एसआरसी भी हम लोग लगाते हैं। बात समझ में आई ना? ये लिंक क्या होता है? लिंक भी आपका एक टैग है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? एक्सटर्नल सीएसएस के लिए करते हैं। ये भी आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये चार के चारों ऑप्शन से जो जो सवाल बन सकते थे वो हमने आपको सारे के सारे बता दिए। आगे कह रहा है, प्लगइन क्या है? ये सवाल हमने प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस कराए हैं, जो वीडियोस आपको बताई हैं, उसमें आपको बताया है। ठीक है ना? यहाँ पर आपको कभी-कभी यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होती है कि प्लगइन क्या है? तो कभी-कभी प्लगइन सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में मिलता है और कभी-कभी आपको क्या मिलता है? हार्डवेयर के फॉर्मेट में मिलता है। फिलहाल अभी हम आपके साथ ये चीज़ बताने वाले हैं आपको कि आप किसके साथ जाइए? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के साथ जाइए। ये आपको एक प्रेफ़रेंस के फॉर्मेट में मिलता है। बाकी कहीं-कहीं पर मैं यह भी बता दे रहा हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो अभी तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी क्या क्लेरिफिकेशन है, आप इसको हमको कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएँगे। हम आप देखना चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन के पीछे कितना परेशान हुए, या फिर ये क्वेश्चन आपने थोड़ा-सा इंटरनेट पर ढूँढा या नहीं ढूँढा। ठीक है ना? और कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अगली वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड सीएसएस सिलेक्टर। इनमें से बताइए वैलिड सीएसएस सिलेक्टर कौन-सा है? तो बच्चों ज़ाहिर-सी बात है, ये क्लास सिलेक्टर के लिए हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते हैं, डॉट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है ना? और आईडी सिलेक्टर के लिए हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, हैज़ भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एलिमेंट सिलेक्टर बिल्कुल इस्तेमाल होता है, जैसे हमने कह दिया पी सिलेक्टर, तो पी हमारा क्या हुआ? एक एलिमेंट सिलेक्टर हुआ। ठीक है ना? और हमने कह दिया क्लास सिलेक्टर, तो ए नाम की क्लास बना ली, ए नाम की क्लास हो गई। हमने कह दिया एजे नाम की आईडी सिलेक्टर बना ली, एजे नाम की आईडी बना ली, ये आपका एजे नाम का आईडी सिलेक्टर हो गया।
ये तीन के तीनों हमारे सही हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइटल ऑफ अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट के टाइटल को कौन डिफाइन करता है? टाइटल टैग करता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लोग हेड सेक्शन के अंतर्गत करते हैं। सर मेटा टैग का इस्तेमाल कहाँ होता है? मेटा टैग का इस्तेमाल भी बच्चों कहाँ होगा? हेड सेक्शन के अंतर्गत होगा। हेडर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो हेडर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? बॉडी के अंदर किसी हेडर को बनाने के लिए करते हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कह रहा है व्हाट डज द ALT एट्रीब्यूट। पहली बात तो याद रखना कि ALT एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम लोग करते कहाँ हैं? ALT एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं इमेज में, और इमेज में तब करते हैं बच्चों जब आपके URL गलत हो या आपके इंटरनेट की स्पीड गड़बड़ हो, तो वहां पर एक अल्टरनेट टेक्स्ट मैसेज लिख करके आता है, ठीक है ना। तो जहां पर लिखा हुआ है अल्टरनेट टेक्स्ट मैसेज, वही आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपके 8वें क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को बदलने के लिए कौन सी CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं? तो बैकग्राउंड कलर का इस्तेमाल करेंगे। BG कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। और बैकग्राउंड क्या है बच्चों? तो बैकग्राउंड आपको याद रखना, ये हमारा एक शॉर्ट हैंड होता है। क्या हो जाता है? शॉर्ट हैंड हो जाता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे कलर प्रॉपर्टी क्या करती है? सर कलर प्रॉपर्टी ना टेक्स्ट के कलर को बदलती है। किसको बदलेगी? टेक्स्ट के कलर को बदलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कह रहा है व्हिच HTML टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। किसी टेबल को बनाने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? तो किसी टेबल को बनाने के लिए हम लोग टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द हेड टैग इन HTML। HTML में हेड टैग का क्या उद्देश्य होता है? तो ये हमने आपको बताया था। ये हेड टैग क्या करता है? हेड टैग पहली बात देखो, टू कंटेंट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। नहीं सर, इसको कौन करता है? इसको मैंने बताया था, ये कौन करेगा बच्चा? ये बॉडी टैग करेगा। कौन करता है? बॉडी टैग करेगा, ठीक है। आगे अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ो, टू डिफाइन द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। नहीं, हेडर को नहीं डिफाइन करता है। हेडर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग होता है? तो इसको भी अभी हमने ऊपर बताया, कौन सा टैग है? हेडर टैग है, ठीक। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, हेडर टैग, ठीक। इसीलिए हर ऑप्शन के बारे में आपको बताता भी चल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं और क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना, वो चीज़ आपके दिमाग में एक क्या कहते हैं कि माइंड मैप बन जाए उस चीज़ का। आगे कह रहा है टू कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। बात समझ में आ गई? अच्छा, कह रहा है नेविगेशन मेनू बनाना है। मैंने कहा ना हर ऑप्शन को बताऊंगा। तो नेविगेशन मेनू बनाने के लिए हम लोग कौन सा टैग का इस्तेमाल करेंगे बच्चा? नेव टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड HTML5 एलिमेंट। इनमें से बताइए कौन सा एक वैलिड HTML5 एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास कौन सा नहीं है बच्चा? फॉन्ट नहीं है, ठीक। ये HTML5 का वैलिड एलिमेंट नहीं है। बाकी आर्टिकल है, सेक्शन है, हेडर है, मेन है, नेव है, फुटर है, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है? और सेक्शन हमने बता दिया, आर्टिकल बताया, हेडर बताया, फुटर बताया, मेन बताया, नैब बताया, असाइड बताया, कैनवास बताया, SVG बताया। ये सब हमारे क्या हैं? HTML5 के एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट की साइज को कौन कंट्रोल करता है? तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट साइज लिखा है तो आप टेक्स्ट साइज के साथ जाओ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कह रहा है व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS। CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? तो बच्चा CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? स्टैटिक होगी। सर कितनी वैल्यूज होती हैं? तो 5 वैल्यूज होती हैं। 4 तो आपकी यही रही और 5वीं क्या हो जाएगी? 5वीं हो जाती है STICKY, स्टिकी। ये 5 वैल्यूज आपकी हो गई, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है ना। और डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक हो ही गई। सवाल नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। इनमें से बताइए जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप कौन सा है? तो स्ट्रिंग भी होता है, नंबर भी होता है, बूलियन भी होता है, नल भी होता है और अनडिफाइंड भी होता है, ठीक है ना। अनडिफाइंड, DEFINED, ये 5 के पांचों आपके क्या होते हैं? आपके जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, कह रहा है विच HTML एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट को कैसे यूज करेंगे? तो बच्चों इसको सॉरी, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टाइल टैग से। और ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होगा हेड टैग में। कहाँ यूज होगा? हेड टैग में इस्तेमाल होगा। CSS नाम का कोई टैग नहीं होता। स्क्रिप्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सर जी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए करते हैं।
किसके लिए करेंगे? जावास्क्रिप्ट के लिए करेंगे। लिंक टैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो लिंक टैग का इस्तेमाल हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे? एक्सटर्नल, लिख दे रहा हूं यहाँ पर, एक्सटर्नल सीएसएस के लिए करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बात समझ में आई? एक सवाल और कि लिंक टैग जो होता है ना, इसके साथ हम लोग एट्रीब्यूट कौन सा लगाते हैं? सर जी इसके साथ एट्रीब्यूट लगाते हैं href। क्या लगाएंगे? href लगाएंगे। और कौन सा लगाते हैं? तो और हम लोग लगाते हैं रिलेशन, REL, ठीक है ना, रिलेशन। ठीक, तो ये बातें आपको याद रखनी है। यही चीज मैं बार बार प्रयास करता हूं कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन मिला है ना, तो उस क्वेश्चन से जितने और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उनको कराते जाइए। ऐसा नहीं है कि बेटा 17 नंबर का आंसर ए होगा, 17 नंबर 18 का बी होगा, 19 का सी होगा। ये थोड़ा सा एक बेटर अप्रोच नहीं है। बच्चों को चीजों को एक्सप्लेन करके बताना चाहिए, ताकि उस सवाल से जो और सवाल बने ना, वो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल साबित हो। सवाल नंबर 17 की बात करते हैं। सवाल नंबर 17 हमसे कह रहा है कि वेबसाइट्स आर यूनिकली डिफाइंड यूजिंग। वेबसाइट को यूनिकली कैसे डिफाइन किया जाता है? तो बच्चा वेबसाइट को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं? डोमेन नेम का सहारा लेते हैं। पहचान कैसे होती है वेबसाइट की? डोमेन नेम से होती है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिनसे हम लोग कोडिंग करते हैं, जिनसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमने कह दिया पाइथन हो गई, ठीक, पाइथन के साथ साथ सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, उसके बाद PHP हो गई, रूबी हो गई, डेल्फाई हो गई। ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक, और क्या हो गई? जावा हो गई। तो जावा वगैरह सब क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक, यूआरएल का पूरा नाम हमने आपको बता ही दिया। फाइल नेम कुछ भी नहीं होता, फाइल का नाम फाइल नेम कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ अ ब्राउजर। ब्राउजर का मेन फंक्शन क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्राउजर का मेन फंक्शन होता है जो आपका HTML है ना, उस HTML को कंपाइल करना। HTML को क्या करना? कंपाइल करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर कह रहा है गूगल सर्विसेज इज एन एग्जांपल ऑफ। गूगल सर्विसेज क्या है? तो गूगल सर्विसेज एक सर्च इंजन की बात करता है, क्या है ना। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, ये आपको पता होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 आईपी एड्रेस ऑफ अ पैकेट इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाई। जो आईपी एड्रेस होता है किसी पैकेट का, वो नॉर्मली किसके द्वारा एनालाइज किया जाता है? तो इसके लिए हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब राउटर हो गया। अब कह रहा है कुकीज। कुकीज क्या होती है? तो ये आपको याद रखना है भैया कि कुकीज एक प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो कि वेब सर्वर बाई वेब, एक तरीके से आप ये समझो कि वेब सर्वर के द्वारा स्टोर करी जाती है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा बहुत सही नहीं मानूंगा मैं। वेब सर्वर से ज्यादा बच्चों इसको स्टोर करने का काम कौन करता है? वेब ब्राउजर करता है। ठीक है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पर सर्वर काट के क्या लिख सकते हैं? ब्राउजर भी लिख सकते हैं, तो वो भी आपका जवाब गलत नहीं होगा। तो ये एक प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जिसको कौन स्टोर करता है? जिनको ब्राउजर स्टोर करते हैं अधिकतर केसेस में। किसके बारे में? वो ऑन द क्लाइंट सिस्टम, ठीक है ना, वेब सर्वर के द्वारा। या फिर अब आप समझना चाहो तो आप इस सवाल को गलत नहीं ठहरा सकते, इस ऑप्शन को। अगर समझाने का मैं प्रयास करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सटीक सही होगा। कह रहा है इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करी जाती है किसके द्वारा? वेब सर्वर के द्वारा। कहां पर? क्लाइंट के सिस्टम पर। बस, बस सिस्टम मतलब क्या होता है? बस सिस्टम मतलब ब्राउजर होता है। अब आपको यहीं से इस चीज को पकड़ लेना है कि कौन स्टोर करता है। ये मान के चलो ब्राउजर स्टोर करता है। इसी चीज को यहाँ पर घुमा के कह दिया है कि सर्वर के द्वारा स्टोर कराई जाती है, लेकिन कहाँ? उस क्लाइंट के सिस्टम पर। मतलब घूम फिर के बात किसकी कर रहा है? घूम फिर के बात ब्राउजर की ही कर रहा है। तो ये बात भी आपको समझ के रखनी, ठीक है ना। यही चीज ये कहने का प्रयास कर रहा था। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से बताइए कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो बच्चा गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, लेकिन ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये आपको याद रखना है, जहां पर आप ट्वीट वगैरह करते हो। तो ये कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस डिवाइस इज कॉल्ड। आप क्या करते हो? आप एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस में इंटरनेट को कनेक्ट करते हो और आप वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। ठीक, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज कहलाती है मल्टीटास्किंग। क्या कहलाएगी? मल्टीटास्किंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द सिस्टम दैट ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू इजी रिमेंबर नेम्स। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में, जाहिर सी बात है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता रहा हूँ कि क्या कह रहा है। कह रहा है आईपी एड्रेस को किस में बदलता है? डोमेन नेम में। ठीक, और डोमेन नेम को किस में बदलेगा? आईपी एड्रेस में। इस काम को कौन करता है? अब आपको सही और सटीक जवाब मिल गया होगा, सर जी डीएनएस
डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। इस बात को भी आप क्या करेंगे? विशेष तौर पर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों क्या कह रहा है कि which of the following selector selects all elements of E that have the attribute ATTR that ends with the given value। एंड की बात ये हमने आपको कहाँ पढ़ा रखा है? आपको हमारे चैनल पर जाना है, वहां पर CSS की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस CSS की प्लेलिस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, तीसरी या चौथी वीडियो देखनी है, ठीक है ना? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तीसरी या चौथी वीडियो है, आप जाएंगे वहां पर देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर। क्या मिलेगा? एट्रीब्यूट सिलेक्टर की वीडियो मिलेगी। आप उस एट्रीब्यूट सिलेक्टर की वीडियो एक बार, केवल हमारे कहने पर एक बार देखिएगा, इस सारे के सारे ऑप्शन आपके एक बार में एक झटके में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब बता देता हूं भैया कि पैसे के पीछे कौन पड़ता है। हमने आपको बताया, ट्रिक भी बताई है पैसे के पीछे, तो पैसे के पीछे पड़ते हैं लोग ना, तो पैसे के पीछे के लिए यहाँ पर डॉलर साइन दिख रहा है ना, तो पीछे से क्या होगा? डॉलर साइन, ठीक? तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।